कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों की रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और समग्र विकास को मंच देने के लिए राइजिंग पैशन द्वारा आयोजित एक्ट टू एक्शन समर कैंप 2025 का समापन आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में भव्य फाइनल शोकेस के साथ हुआ। फ्रॉम प्ले टू पर्पस, क्राफ्टिंग इंडिविजुअलिटी थ्रू इंटीग्रेटेड लर्निंग थीम पर आधारित 21 दिवसीय समर कैंप में 3 से 15 वर्ष के 500 से अधिक बच्चों ने थिएटर, फिल्म निर्माण, कला, रोबोटिक्स और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों से माध्यम से समग्र अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मालवीय नगर विधायक श्री कालीचरण सर्राफ ने किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार, फाइनेंस सेक्रेटरी राजस्थान सरकार और स्पर्श अभियान के फाउंडर IAS श्री नवीन जैन, मयूर स्कूल जयपुर के डायरेक्टर श्री नमन कंदोई, क्लास 24 के CEO व फाउंडर श्री भुवनेश शर्मा, अक्षरधाम दिल्ली से BPS रिसर्च सेल हेड डॉ. ज्ञानंद स्वामी, आई स्टार्ट राजस्थान के प्रोग्रामिंग मैनेजर श्री धवल सिंघल आदि गणमान्य। समापन समारोह में बच्चों के लिए योग, ध्यान, थिएटर, नाटकों की प्रस्तुति, लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग, ओपन माइक और ओपन स्टेज जैसे विविध आयोजन किए गए। बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी भी दी गई। वहीं अभिभावकों के लिए पेरेंटिंग से जुड़े उपयोगी सत्र आयोजित किए गए। उद्घाटन सत्र में बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए ने कहा, एक्ट टू एक्शन समर कैंप ने यह सिद्ध किया है कि जब बच्चों को रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और सीखने का मुक्त वातावरण मिलता है तो वे अपनी संभावनाओं को पूरी तरह निखार सकते हैं। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि अभिभावक भी अब बच्चों के समग्र विकास की दिशा में जागरूक हो रहे हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से एक सशक्त, संवेदनशील और सृजनशील पीढ़ी का निर्माण संभव है। आज इतने टाइम रुकनी चाहिए, तो आज जो ये समर कैंप आयोजित किया गया बच्चों का, इसमें आपने सेशन लिया है, किस तरीके का मैसेज दिया बच्चों को? क्या संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में जिस प्रकार से बच्चों को समझाया गया है, उन्हें कॉन्वोकेशन डे का एक प्रसंग बताता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में जब ये सभी विद्यार्थी अभी घर जा रहे होते हैं, उस समय उनको क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसका मतलब होता है कि आपको सत्य बोलना है, उसके बाद धर्म के रास्ते पर चलना है, माता को देव समान जानो, पिता को देव समान मानो। इस प्रकार से ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विवेकानंद स्वामी ने 9/11 के दिन ही, हम दुनिया में 9/11 को किस तरह से मानते हैं कि उस तरह से बहुत बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, उस समय लोगों की जानें गई थी, लेकिन इसी 9/11 1892 में शिकागो में विवेकानंद स्वामी ने को एग्जिस्टेंस, लव और पीस का मैसेज दिया था। क्योंकि ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती थी और ये चीज़ें ही अगर आज हम लोगों में प्रसारित करें, लोगों को समझाए, तो आज भी भारत में ऐसे नचिकेता, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे और भी श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि हमारे प्राचीन मूल्यों को आज बच्चों में किस प्रकार से डालें, और इसके लिए हम माता पिता को भी प्रेरणा देते हैं और सबको ये प्रेरणा देते हैं, शिक्षकों को भी ये प्रेरणा देते हैं कि वो इस तरह से बच्चों में ये हमारे प्राचीन मूल्यों का आरोपण करें। इसके लिए किसी दबाव के कारण नहीं, आग्रह और हठाग्रह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम से उनको समझकर, उनको मौका देकर, उनके साथ खड़ा रहकर इस प्रकार से यदि बच्चों को प्रेरित किया जाए तो बच्चे भारत के महान नागरिक बन सकते हैं, और इसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हमारे जयपुर शहर में जो एक्ट टू एक्शन संस्था है, उसने समर कैंप का आयोजन किया था और 15 जगह पे बच्चों ने काफ़ी तरह की चीज़ें सीखी हैं। और जो आज इनका RIC में ये अंतिम समापन समारोह है, इसमें इन्होंने हमारी स्पर्श की टीम को बुलाया, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करने आया हूँ। उससे पहले मैंने इनकी एग्जीबिशन देखी है, किस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाई गई है। मुझे लगता है कि काफ़ी एंथुजियास्टिक ग्रुप है और काफ़ी मल्टीपल तरह की एक्टिविटी बच्चों को सिखाई है। नॉर्मली अदरवाइज़ बहुत ही फॉर्मेलिटी टाइप की चीज़ें होती हैं। इसी मौके पे जो एक ऊपर ऑडिटोरियम में अभी एक सेशन हुआ है, हम लोगों ने बच्चों को बताया कि जो गुड टच बैड टच है उससे कैसे बचा, उसको कैसे जाने, बैड टच से कैसे बचें, नो गो टेल क्या है, 1098 हेल्पलाइन का यूज़ कैसे करना है,
टीनेजर्स को भी बताया कि उनको आने वाले समय में डिप्रेशन से कैसे बचना चाहिए और अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें भी हमने बताई हैं, क्योंकि हमारे पास भी 45 मिनट के सेशन का टाइम था। तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होगा और स्पर्श का मैसेज तो लगातार हम लोग दे ही रहे हैं। थैंक यू। बताइए सर, एक्ट टू एक्शन समर कैंप जो है ये केवल और केवल बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। 3 साल से 15 साल के बच्चों की हमने ज़रूरतें समझी, जो कि है स्क्रीन टाइम के चक्कर में उनमें जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने सोचा कि ज़रूरत क्या है आने वाले समय की, तो इसीलिए एजुकेशन फॉर 2045 उसकी तैयारी करी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के लिए सोचा टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के लिए हमने रोबोटिक्स को इंक्लूड किया, तो हमारे साथ स्किलो नेशन जुड़े। फिर हमें लगा कि बच्चों को आर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेक बच्चों को संपूर्ण नहीं है, तो वहाँ पे हमारे साथ क्रियार जुड़े। और जहाँ एक्ट टू एक्शन क्या है, एक्ट टू एक्शन की खूबी है कि थिएटर, यूनिकनेस ऑफ एजुकेशन, तो हमने लर्निंग थ्रू थिएटर का प्रयोग करके ये सब सिखाया। और साथ साथ में ज़रूरी है कि ये सब जब हो तब मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। वो मेंटल हेल्थ के लिए हमने इस मैनिफेस्ट को जोड़ा और बच्चों को विजन बोर्ड बनवाया, जहाँ पे बच्चों को रोज़ एक वैल्यूज़, फीलिंग्स सिखाया और उसके बाद उनको हमने तैयार किया। तो यही एक्ट टू एक्शन समर कैंप है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने जयपुर के स्कूल हैं, चाहे वो द पैलेस हो, मयूर हो, संस्कार हो या लिटिल स्टार्लिंग, ऐसे सारे 15 स्कूल्स ने हमें बहुत हेल्प किया। डिकैथलॉन ने हमें बहुत हेल्प किया फिटनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, सब बच्चों के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ करवाई। तो ये सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के खुद IAS हमारे गोयल सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया पूरे इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सबके सहयोग से ये हम। कृतेश अग्रवाल, मैं एक्ट टू एक्शन का फाउंडर हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।